हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, ये हमारी तीसरी वीडियो है ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं। आपने डिमांड की है इसकी प्लेलिस्ट की, मैं बनवा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर, जो कि है वॉलेंट्री ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू यूनिवर्सल बैंक। हालांकि दोस्तों मैंने ये चीज़ अपनी पढ़ाई है अपनी सीए वाली क्लास में, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम डीप में बात करेंगे और कुछ बातें आपको नहीं यहाँ मिलेंगी दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मास्टर सर्कुलर दिया है। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये अपने आप को चाहे तो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए क्या क्या पॉइंट होंगे वो हम सारी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम पहले टॉपिक समझते हैं क्या इसका मतलब गाइस है। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सब स्मॉल फाइनेंस बैंक जानते होंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं दोस्तों, जिन्हें ओपन करने के लिए आपके पास 200 CR होना चाहिए, ठीक। तो ये बैंक चाहे तो अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हमने बैंक तो सुना है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक दोस्तों, क्या इसका मतलब होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। यूनिवर्सल बैंक का मतलब बैंक, यूनिवर्सल बैंक का मतलब बैंक मतलब बड़े बैंक जो एसबीआई पीएनबी, यूनिवर्सल बैंक दोस्तों। हाँ, अब गाइस यहाँ पर है कि सर इसे हम क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक, हम बैंक क्यों नहीं बोलते हैं, हम इसे क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक, हमें ये समझना पड़ेगा बेटा। देखो दोस्तों, मेरी बात समझना। सो गाइस, आपने मेरे ख्याल से आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो भाई लोग आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया होगा। अच्छा, जब दोस्तों आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं बेटा, तो आप बेटा हर तरह की व्हीकल का अप्लाई कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स, ट्रक की बात कर लें, बस की बात कर लें, भले गाइस आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, है ना गाइस। तो बेटा आपको लगता है कि यार भविष्य में शायद हम हमारी ट्रक हो हमारे पास या बस हमारे पास, हम वही चला पाए, है ना गाइस। तो बेटा आप लोग जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो आप हर तरह के बेटा व्हीकल के लिए अप्लाई करते हैं। बेटा सेम वही क्या है बेटा आपका यूनिवर्सल बैंक दोस्तों। इसका बेटा मतलब देखो दोस्तों, यूनिवर्सल बैंक का बेटा कॉन्सेप्ट हमारे देश में HR खान कमेटी ने दिया था, और हमारे देश का पहला यूनिवर्सल बैंक था ICICI बैंक दोस्तों। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक, इसका बेटा मतलब होता है कि एक बैंक जो है वो सारे काम कर सकता है। लैंडिंग वो कर रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है आपसे दोस्तों, ये तो कर ही रहा है। इसके अलावा बेटा म्यूचुअल फंड्स, बैंक का एश्योरेंस, लॉकर फैसिलिटीज, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, सब कुछ दोस्तों। तो बेटा आज के टाइम पे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी किसी कंपनी को बैंक का बेटा लाइसेंस बांटेगा, तो बेटा वो क्या होगा, वो बेटा वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल बैंक होगा। यानी आप भविष्य में सारे काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। चलिए, तो यूनिवर्सल बैंक मतलब बैंक दोस्तों, इसका मतलब सिंपल सा बैंक। हाँ, तो रिजर्व बैंक का मास्टर सर्कुलर कि कोई अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो ऐच्छिक रूप से वो चाहे तो अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकता है, बट उसके पीछे क्या नियम बेटा होने चाहिए हम उसकी बात करेंगे। देखिए क्या बात हो रही है दोस्तों, क्या लिखा है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक विल नाउ बी एज फॉलो। इसका मतलब बेटा कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर आपको फुल्ली अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना है, तो आपके सामने ये सब गाइडलाइंस हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको हम लाइसेंस बांट देंगे। देखो पहला पॉइंट सुनो, तो शेड्यूल स्टेटस विद अ सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसका बेटा मतलब कि पहली बात दोस्तों कि आपको शेड्यूल लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा। इसका बेटा मतलब दोस्तों शेड्यूल बैंक दोस्तों। तो बेटा ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 2E में बेटा आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 2E में दोस्तों होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। यानी बेटा आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर हैं तो आपको शेड्यूल लिस्ट में होना चाहिए, पहली बात दोस्तों, ठीक। और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी गुड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ दोस्तों। यानी एटलीस्ट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एंटरटेन करेगी यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक। दूसरा पॉइंट, शेयर्स ऑफ द बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसका बेटा मतलब आपका बैंक का जो शेयर है वो हमारे देश में किसी शेयर मार्केट BSE हो गया, NSE हो गया, उसमें लिस्टेड होना चाहिए। अब बेटा ये तो है ही दोस्तों। देखो आपको शायद मैं बता दूं, बेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नियम भी है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं तो जब आप स्टैब्लिश होते हैं
तो बेटा आपको 3 साल में अपने बैंक को शेयर मार्केट में लिस्टेड करना होता है। तो नियम है दोस्तों 3 साल में गाइस। तो ये बोला गया है कि आपका शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और देखिए क्या बोला गया, हैविंग अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹1000 CR एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। इसका मतलब गाइस कि समझ में आया कि आपके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए नेटवर्थ होनी चाहिए टू ग्रांट लाइसेंस। 1000 CR आपके पास होना चाहिए। चौथा पॉइंट, चौथा, मीटिंग द प्रिस्क्राइब CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक 15% दोस्तों। अब गाइस आप चाहे तो CRAR बोलो या बोलो CR बोलो, बेटा एक ही चीज है। चाहे आप बोलो CRAR चाहे CR एक ही चीज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं तो आपके पास कम से कम 15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपके पास 15% का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हैविंग GNPA एंड NNPA ऑफ लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1% रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। यानी गाइस आपके पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों आपका दोस्तों GNPA मतलब ग्रॉस NPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बेटा ये दोस्तों आपका या तो 3% के बराबर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए दोस्तों। आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है या तो 3% या दोस्तों उससे कम होना चाहिए। ठीक, लेस देन और इक्वल 3%। और आपका बेटा क्या है, क्या बोला है, NNPA मतलब नेट NPA दोस्तों, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बेटा आपका 1% या उसके 1% या उससे नीचे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है इसको, तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। यहां क्या बोला गया दोस्तों, यहां क्या बोला गया कि आपका ग्रॉस, ठीक है, आपका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक, एसेट जो आपका है दोस्तों बेटा या तो आपका 3 के बराबर होना चाहिए परसेंट के, या दोस्तों इससे लेस होना चाहिए, या इससे लेस बेटा होना चाहिए। और आपका जो नेट है दोस्तों, नेट NPA, ये दोस्तों आपका 1% के बराबर होना चाहिए या फिर इससे लेस होना चाहिए दोस्तों। चलो ठीक है, ये तो हम रट्टा मार लेंगे, लेकिन ये होता क्या है दोस्तों, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है और बेटा नेट NPA क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा। ग्रॉस NPA एंड नेट NPA दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या देखिए दोस्तों, ग्रॉस NPA फॉर एग्जांपल दोस्तों कोई बैंक है दोस्तों, हाँ, उसने बेटा बोला कि भैया हमारे पास, मान लीजिए बेटा हमारे पास 1,00,000 करोड़ रुपए का NPA है दोस्तों, NPA है, ठीक, ये बेटा बैंक बोल रहा है कि हमारे पास 1,00,000 रुपए NPA है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट बात हो रही है, इसे हम क्या बेटा बोलेंगे, इसे बेटा हम बोलेंगे ग्रॉस NPA बोलते हैं, मतलब टोटल हमारा इतना NPA दोस्तों होता है। बट व्हाट इज नेट NPA दोस्तों? सो गाइस आपको शायद मैंने बेटा पढ़ाया भी है कि बेटा जब भी कोई बैंक किसी कस्टमर को लोन बांटता है तो बैंक ये मानता है कि यार ये पैसा हमारा नहीं मिलने वाला है, तो बेटा बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालता है जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन दोस्तों, और बेटा वो उस लोन के पीछे रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो बेटा कि एक बैंक है जिसने किसी कस्टमर को 1 करोड़ रुपए लोन बांटा दोस्तों, ठीक, तो बेटा बैंक ये मानता है कि शायद ये पैसा वापस आए ना, तो उसने बेटा क्या किया, तो बेटा उसने 1 बेटा करोड़ रुपए के पीछे 5% बेटा क्या रख दिया, प्रोविजन रख दिया बेटा। 5% का मतलब उसको 5 लाख का बेटा इसने रख दिया, प्रोविजन रख दिया। ऐसा होता है दोस्तों, हाँ। तो बेटा बैंक जब भी आपको लोन बांटते हैं तो बेटा वो आपके लोन के पीछे रखते हैं प्रोविजन। प्रोविजन एक रखना होता है बेटा कि मतलब मान लो ये में लॉस हो गया, हमारा पैसा मिले तो एटलीस्ट प्रोविजन रहे हमारे पास। और बेटा ये बैंक जो होते हैं ये अपने प्रॉफिट से निकालते हैं। अब गाइस फॉर एग्जांपल बैंक ने क्या बोला कि हमारा 1 लाख CR का NPA है, इसे हम क्या बेटा बोलेंगे, ग्रॉस NPA। लेकिन दोस्तों फिर बैंक ने क्या बोला कि बेटा हमने इसके पीछे मान लो गाइस, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने बेटा इसके पीछे 50, हमने इसके पीछे फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ रुपए का हमने रखा है, क्या प्रोविजन रखा है दोस्तों, प्रोविजन बेटा रखा है, ठीक। बैंक ने क्या बोला, देखो ध्यान सुनो कि भाई हमारा 1,00,000 करोड़ रुपए का NPA है, ये ग्रॉस हो गया, बट दोस्तों उसके पीछे हमने 50,000 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है दोस्तों। तो बेटा जब आप लोग ग्रॉस NPA में से प्रोविजन को बेटा माइनस करते हैं तो बेटा क्या आता है, नेट NPA आता है बेटा। तो अगर आप बेटा इसमें से इसको बेटा माइनस कर दो तो बेटा क्या आएगा, तो बेटा क्या आएगा, आपका नेट NPA बेटा आता है, नेट NPA दोस्तों।
तो बेटा यही बात हो रही है गाइस। हाँ, तो बेटा क्या बोला है बैंक ने, आरबीआई ने क्या बोला है कि आपका ग्रॉस एनपीए 3% या उसके नीचे होना चाहिए और आपका नेट एनपीए 1% या उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोला गया। ठीक है, तो यहां पर इतने पॉइंट हैं। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दोस्तों को मीटअप करने। अगर ये 6 पॉइंट मीट होते हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस दे देगा दोस्तों। एक पॉइंट बेटा हमारा, तो बेटा एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया दोस्तों। अब गाइस हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की, पार्टनर्स की दोस्तों, जो बैंक के मालिक हैं उनके लिए क्या बेटा नियम बनाया गया, सुनिए ध्यान से। उनके लिए बेटा नियम क्या बनाया गया, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी एप्लीकेबल विथ रिगार्ड टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों इसका बेटा मतलब बात हो रही है पार्टनर्स की। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों हैं, उसमें कितने पार्टनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनकी बेटा बात हो रही है, जो मालिक है दोस्तों। हाँ, क्या बोला गया देखो, तो देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक टू हैव एन आइडेंटिफाइड प्रमोटर। क्या बेटा बोला गया, देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक टू हैव एन आइडेंटिफाइड प्रमोटर। इसका बेटा मतलब क्या है दोस्तों, इसका बेटा मतलब यह है कि फर्क नहीं पड़ता, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों जो कि अप्लाई कर रहा है रिजर्व बैंक के पास कि हमें यूनिवर्सल बैंक बनना है। अब बेटा उसमें 5 पार्टनर्स हैं, उसमें 5 पार्टनर्स हैं, तो आरबीआई क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, एक पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 5-6 पार्टनर भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक होना चाहिए, मालिक होना चाहिए आइडेंटिफाइड, केवल एक मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 मालिक कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या बोला गया, हाउएवर the existing promoters of the eligible small banks, if any, shall continue as the promoter or transition to universal bank. However, the existing promoter of the eligible small finance bank, if any, shall continue as the promoter on transition to universal bank. इसका बेटा मतलब क्या दोस्तों, इसका बेटा मतलब देखो, अब बेटा मान लो कि आपने अप्लाई किया लाइसेंस कि हमारे पास 4 प्रमोटर हैं बैंक में, 4 मालिक, 4 पार्टनर्स हमारे हैं। तो अब ऐसा ना हो दोस्तों कि जब आप अपने आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई बंदा बाहर निकल गया, कोई बंदा बाहर निकल गया कि नहीं हम जा रहे हैं, या कोई बंदा नया आ गया, ऐसा नहीं। तो ट्रांजिशन के टाइम बेटा क्या है, जो आपने हमसे बोला था आपके उतने ही प्रमोटर्स पार्टनर्स होने चाहिए। अब बेटा भाई सिंपल सी बात है ना दोस्तों, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर अपने आप को दोस्तों बेटा यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करेगा तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को दोस्तों अगर एक बैंक में कन्वर्ट कर रहा है तो एक बैंक बनना है दोस्तों। अब बेटा मालूम चला कोई बाहर का व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है कि हमको भी शामिल कर लो, ऐसा नहीं। तो जब ये ट्रांजिशन होगा तो जो आपने बोल रखा है कि भाई 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, उतने ही होने चाहिए, ना कोई बंदा बाहर जाए बोर्ड से, ना कोई नया बंदा है दोस्तों। ठीक है, देखो पॉइंट और क्या बोला, देखो एडिशन हो लिखा है वही, एडिशन ऑफ द न्यू प्रमोटर और चेंज इन द प्रमोटर शैल नॉट बी परमिटेड फॉर एन एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक। वही बोला गया, वही जो मैंने यहां बताया दोस्तों। ठीक, however the existing promoters of the eligible if any shall continue as the, इसका बेटा मतलब मैंने क्या बोला था कि दोस्तों ध्यान देना, क्या बोला गया, स्मॉल बैंक ने आरबीआई ने क्या बोला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल एक मालिक होगा तभी हम लाइसेंस देंगे, आपके पास कई सारे प्रमोटर्स हैं, आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, फिर बेटा क्या बोला गया दोस्तों कि जो प्रमोटर हैं उन्हें वही रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चेंज कर दिया, 4 से 3 हो गए दोस्तों, ये 4 से 5 हो गया, तो आपको वो संख्या रखनी पड़ेगी। ठीक, फिर क्या बोला गया, देयर शैल बी नो न्यू मैंडेटरी लॉक इन रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम शेयर होल्डिंग फॉर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स इन द ट्रांजिशनल यूनिवर्सल बैंक। इसका बेटा मतलब क्या है दोस्तों, गाइस आपको बेटा पता होगा कि अगर दोस्तों आप बैंक ओपन करते हैं तो बेटा नियम क्या है कि आपको पहले 5 साल तक अपना शेयर एटलीस्ट 40% रखना पड़ेगा। पढ़े ना बेटा, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये बेटा नियम है सबके लिए, चाहे बेटा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे बैंक हो दोस्तों। अगर बेटा आप प्रमोटर हैं दोस्तों, अगर आप प्रमोटर हैं किसी बैंक में, ठीक है, तो बेटा आपको फर्स्ट 5 ईयर दोस्तों अपना शेयर 40% रखना पड़ेगा बेटा। ठीक, फिर बेटा 5 साल से लेकर 10 साल तक आपको अपना शेयर कम करना है बेटा, और आप इसमें 30% रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 10 से बेटा 12 साल में आपको अपना शेयर और कम करना होता है, और बेटा ये 26 आप रख सकते हो गाइस।
और बेटा 12 से 15 साल दोस्तों आपको अपना शेयर और बेटा करना है, और बेटा ये 15% रखना पड़ता है दोस्तों। ये नियम है गाइस, ये नियम है। अगर आप चाहें तो 40, 30, 26, 15, अगर बेटा आप चाहते हैं कि आपको मतलब कंपनी आगे बढ़ानी है, आपको अपना शेयर बेचना पड़ेगा, तो ये नियम है दोस्तों। आप इससे ज्यादा शेयर नहीं बेच पाएंगे, आप इससे ज्यादा शेयर नहीं बेच पाएंगे, ये नियम है दोस्तों। तो बेटा क्या बोला गया है कि देयर शैल बी नो न्यू, मतलब जो नियम ओल्ड है वही रहेगा। अगर आप स्मॉल फाइनेंसिंग प्रमोटर हैं और आप बन रहे हैं बैंक बन रहे हैं दोस्तों, आप डरिए मत, आपकी जो होल्डिंग है वो नियम से ही चलेगी, जो हमारा नियम है। हम आपका शेयर और डाइल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो नियम पहले से है वो नियम चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। और क्या बोला गया देखिए, देयर शैल बी नो चेंज टू द प्रमोटर शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन प्लान ऑलरेडी अप्रूव बाय द रिजर्व बैंक। वही जो मैंने बोला दोस्तों, क्या बोला, तो बेटा मैंने क्या बोला कि कोई नया प्लान नहीं है हमारे पास, आपका शेयर डाइल्यूट नहीं होगा, जो पहले से होल्डिंग चल रही है आपकी वही होल्डिंग रहेगी। मतलब दोस्तों मान लो बेटा एक बैंक है जिसमें 5 पार्टनर है, 20 20 20 20 20, तो जब आप बैंक बनेंगे तब भी यही रहेगा आपका, तो किसी का शेयर डाइल्यूट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और क्या बोला गया, द एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक, हैविंग डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो विल बी प्रेफर्ड। इसका बेटा मतलब क्या है, अगर बेटा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों है जो बेटा अपने लोन को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है दोस्तों, इसका बेटा मतलब इसने बेटा कुछ पैसा बांटा एग्रीकल्चर में, कुछ बेटा एजुकेशन में, ठीक, कुछ पैसा एमएसएमई को दोस्तों, कुछ पैसा स्टार्टअप को गाइस, कुछ पैसा इंडस्ट्रीज दोस्तों, बेटा कुछ पैसा फॉर एग्जांपल महिलाओं को बेटा बांटा गया, बेटा कुछ पैसा SC/ST को। तो बेटा अगर इसके पास डाइवर्सिफाई है लोन पोर्टफोलियो, मतलब इसने कई सेक्टर्स में लोन बांटे हैं, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। एक पॉइंट दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट ये है गाइस, हाँ। तो दोस्तों यहां पर हमने बताया कि शेयर होल्डिंग के लिए क्या नियम दोस्तों है, ठीक है। चलिए सो गाइस यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन खत्म होती है बेटा। हमने क्या पढ़ाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर चाहे तो वो अपने आप को पूरे यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकती है। आपके पास क्या कंडीशन बेटा होनी चाहिए वो भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सो गाइस यहां पर हमारा पॉइंट खत्म होता है। आपको हमारी वीडियो बेटा कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले दोस्तों रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।